बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या आप बैरून मुल्क जॉब के ख्वाहिशमंद हैं और आपके पास कोई छोटा मोटा हुनर है और आपकी तालीम क्या मैट्रिक या मिडल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं परवाज़ कार्ड की। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उस प्रोग्राम के तहत अब गवर्नमेंट आपको बैरून मुल्क भिजवाएगी, आपके अखराजात भी नहीं होंगे। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये फ्री में होगा। इसकी बुनियादी शराइत क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रवास कार्ड दो किस्म के हैं, एक है जॉब के लिए और दूसरा है बिज़नेस के लिए। अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसका जो प्रवास कार्ड है उसका तरीका और उसकी शराइत मुख्तलिफ हैं, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। जो बुनियादी मकसद है, अगर आप जॉब बैरून मुल्क हासिल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जो एजेंट्स का सिस्टम है और ज़्यादातर जो दो नंबरियाँ वगैरह होती हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए। और दूसरा कि जब भी बैरून मुल्क से कोई बड़ी डिमांड्स आती है मुख्तलिफ़ ममालिक से, तो गवर्नमेंट के पास जो जॉब्स आती हैं तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होगा, तो उस वक्त मुश्किल नहीं होगी दूसरे ममालिक को हुनरमंद अफराद देने में। और इसी तरह ऐसे अफराद जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको सूद से फ्री उनको कर्ज़ा दिया जाए ताकि वो अपना बाकायदा कारोबार हासिल कर सकें। और अब आ जाते हैं शराइत पे। तो शराइत में जो सबसे पहली शर्त है कि आपका पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा है तो इसमें बाकी जो सूबे हैं वो शामिल नहीं है। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, बैरून मुल्क जाने के आप ख्वाहिशमंद हो। और तीसरी शर्त यह है कि आप हुनरमंद हों, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, आप ड्राइवर हैं। और अगर आप नीम हुनरमंद भी हैं तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पे ट्रेन किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद बैरून मुल्क भेजा जाएगा। इसी तरह जो एक और शर्त है वो ये है कि आपकी तालीम जो है वो मिडल या मैट्रिक होगी कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो है इसकी बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डाटा आपको चाहिए होता है, सबसे पहले आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, तालीम की जो सनद होती है आपके पास वो मिडल है या मैट्रिक है वो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, आपको मोबाइल नंबर चाहिए होता है। मज़ीद इसमें शराइत जो हैं, अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क आप जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे कम है तो फिर भी आप अहल नहीं है, इससे ज़्यादा है तो फिर भी आप अहल नहीं है। और इसी तरह अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस के लिए आप प्रवास कार्ड हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी जो उम्र है वो 25 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह मज़ीद ये कि ये प्रवास कार्ड जो है पंजाब में फ़िलहाल 1 लाख नौजवानों के लिए मुतारिफ़ करवाया गया है। फ़िलहाल 1 लाख नौजवानों को ये वाला प्रवास कार्ड मिलेगा और उसके बाद हो सकता है कि इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाए। इसी तरह अगर आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं और आपके पास हुनर है तो पहले बाकायदा तौर पे आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका वीज़ा भी फ्री होगा और इसी तरह आपकी ट्रांसपोर्ट यानी आपकी जो एयर टिकट है वो भी फ्री होगी। और इस बारे में ये कहा गया है कि 8 से 10 लाख रुपए तक जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, यानी आपका काम तकरीबन का तकरीबन फ्री में हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि बिज़नेस के लिए कर्जा हासिल करना चाहता है तो बिज़नेस 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, छोटा बिज़नेस और बड़ा बिज़नेस। तो छोटे बिज़नेस की जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख रुपए तक है और जो बड़ा बिज़नेस है उसकी जो लिमिट रखी गई है वो है 30 लाख से 50 लाख रुपए तक। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको बगैर किसी सूद के ये कर्ज़ा फराहम किया जाएगा और वो होगा आपके प्रवास कार्ड के ऊपर। इसी तरह आ जाते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। तो फ़ीस इसकी कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है, फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि ये ट्रेनिंग जो होगी जब आपको दी जाएगी जॉब के लिए तो ट्रेनिंग भी होगी, साथ में जिस मुल्क आप जाना चाह रहे होंगे, जहाँ के आप ख्वाहिशमंद होंगे या उस वक्त जिस मुल्क की डिमांड होगी गवर्नमेंट के पास, तो उस वक्त वो ज़ुबान आपको सिखाई जाएगी
जिस तरह गल्फ़ के लिए नॉर्मली अरबी है और यूरोप के लिए जो इंग्लिश है, तो इस तरह की जो भी ज़ुबान उस वक्त की होगी उसके मुतल्लिक़ा जो होगी तो वो ज़ुबान आपको सिखा दी जाएगी। और आखिर में आ जाते हैं कि या क्या ये प्रोग्राम कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बज़ाहिर तो एक अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह करे कि ये वाकई कामयाब हो जाए और नौजवानों को इसका फ़ायदा हो। फ़िलहाल चले 1 लाख लोग ही सही, ये तो आटे में नमक बराबर है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि जितने भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू होते हैं, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देख लें कि गरीब को नहीं बल्कि वो अमीर को चंदा मिलता है, अमीर खा रहा है बैठ के। तो इसी तरह क्योंकि कहा ही गया है कि ये एजेंट्स का सिस्टम बेसिकली ये ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो एजेंट्स 2 नंबरी कर रहे होते हैं और एक वीज़ा जो है वो 10-10 जगह पे सेल हो रहा होता है, तो उसके बाद आपके जाके पहुंचता है आप तक, तो उसकी जो प्राइस है वो हाई हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला होगा कि एजेंट्स से बच के और ये डायरेक्ट काम किया जाए, या फिर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए और फिर वो डिपार्टमेंट ही करप्शन ना करे और वो भी सीधा साधा काम करे। तो ये मामला ऐसा है क्योंकि ये पैसे वाला मामला है, तो पैसे वाला मामला बग़ैर पैसे के होगा, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, नौजवानों के लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं लोग इन कामों में, यकीनन वो इसे कभी भी सही तरीके से नहीं चलने देंगे। बहरहाल देखेंगे, क्योंकि इस तरह की अनाउंसमेंट्स तो बहुत होती रहती हैं, इस पर अमल दरामद किस हद तक होता है और कब तक होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, क्योंकि ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप अपना जो नाम है वो रजिस्टर्ड कर दें। अगर आपको फ़ायदा मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर फ़ायदा नहीं मिला तो फिर सब लोगों के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।